कि जो भूख लगना होता है ना, गुस्से में बहुत सारे लोगों को लगती है। इसे कहते हैं इमोशनल ईटिंग। इमोशनल ईटिंग ख़वातीन में ख़ास तौर पर वेट बढ़ने में बहुत बड़ी वजूहात में से ये एक बड़ी वजह है में जो नेगेटिव फीलिंग की वजह से डेवलप होती है। यानी एक होती है फिज़िकल हंगर, या जो आपकी बॉडी को नीड है, जैसे हम खाना खाते हैं, ये फिज़िकल हंगर होता है। और एक होता है कि आपकी बॉडी को नीड नहीं है, लेकिन आप जो है वो खाना खा रहे हैं। जैसे आपने कहा कि गुस्सा आता है और गुस्से की वजह से मैं जो है वो खाना ज़्यादा खाती हूँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है। और ज़्यादा खाने की वजूहात क्या है कि फ़िज़िकल हंगर जो है ना, उस पहले मैं थोड़ा सा इसमें फ़र्क बता दूँ आपको। इमोशनल हंगर, इमोशनल ईटिंग और फ़िज़िकल हंगर में फ़र्क क्या होता है। फ़िज़िकल जो हंगर होता है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता भूख लगना शुरू होती है। और इमोशनल ईटिंग की पहचान ये है कि बैठे बैठे अचानक से जो है ना भूख लगने लग जाती है, समझ में नहीं आता, कुछ खाने को मिल जाए बस। ये इमोशनल ईटिंग होती है। दूसरी चीज़ फिज़िकल हंगर जो होती है ना, जब एक्चुअली में भूख लग रही हो तो आपको बहुत कुछ खाने को दिल चाहता है। मैं ये खाऊं, मैं वो खाऊं, मैं वो पका लूं, मैं ये ख़रीद लूं, यानी यू हैव वैरायटी ऑफ ऑप्शन। लेकिन जब इमोशनल हंगर होता है ना, इसका ताल्लुक किसी ख़ास जो है वो खाने से होगा कि उस वक्त आपको कुछ ख़ास खाने का दिल चाह रहा होगा, कोई ख़ास ब्रांड का बर्गर खाने का दिल चाह रहा होगा, और आपको वो नहीं मिलेगा तो आप परेशान होंगे कि बस मेरा दिल चाह रहा है ये खा लूँ, मेरा दिल चाह रहा है बस चॉकलेट खाऊं, मेरा दिल चाह रहा है कि बस मैं फ्रेंच फ्राइज़ खाऊं। इस तरह की जो हंगर है, इस तरह की जो भूख है, ये पहचान होती है इमोशनल ईटिंग की। दूसरा, जब आप फिज़िकल हंगर में जब आप खाना खाते हैं तो फिर खाने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन महसूस होती है। खाना खाने के दौरान आपको ऐसा लगता है कि यस, मेरी भूख जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। इमोशनल ईटिंग के अंदर आपको पता ही नहीं चलता कि आप कितना खाना खा चुके हैं, कितना ओवरफुल हो चुके हैं, और खाना खाने के बाद भी आप जो है वो सेटिस्फाई फील नहीं करते। आप चाहते हैं और बस जो है वो कुछ मिल जाए। खाना ख़त्म हो गया, लेकिन आपने देखा होगा शादी ब्याह में जो चलता है ना, अभी एक रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुई हुई है कि वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ने जिस तरह से माशाल्लाह खाना खाया है और जितनी बदतमीज़ी दिखाई है, उन्होंने साबित किया कि जो है वो यूनिवर्सिटीज़ जो है वो तरबियत करने में नाकाम है हमारी। तो वो जो पागलों की तरह टूट रहे थे खाने के ऊपर उस वीडियो में, आपको क्या लगता है वो भूख की वजह से वो भूखे होंगे क्या? मतलब 2 दिन भी इंसान को भूखा रखो तो वो कम से कम तहज़ीब नहीं खोता अपनी। बेसिकली ये इमोशनल ईटिंग होती है। हमारे बचपन से प्रोग्रामिंग हुई हुई है माइंड की इस तरह से कि खाने पे टूटना है, जिनकी इस तरह से प्रोग्रामिंग हुई हुई होती है। अदरवाइज़ वहीं पर ही जो है ना, जहाँ आप देखेंगे ना लोग खाने पे टूट रहे हैं, वहाँ कुछ टेबल्स ऐसी होंगी जिनको इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो बोलते हैं पहले इनको खाने दो, उसके बाद हम जाके तमीज़ से खा लेंगे। तो इमोशनल ईटिंग में यही होता है कि बस फ़ौरी तौर पे मिल जाए। उन्हें ऐसा लगता है कि खाना ख़त्म हो जाएगा और हमें मिलेगा नहीं घर में। इमोशनल ईटिंग के ज़्यादातर रीज़न जो होते हैं वो नेगेटिव फीलिंग्स होते हैं। मैं आपको एक वाक़या सुनाऊँ। अ, एक अमेरिका का एक जो है वो साइकोलॉजिस्ट है, उसकी केस स्टडी है ये। उसके पास एक केस आया, तकरीबन 24-25 साल की लड़की, और उसका वेट लड़की का कोई 90 केजी से 100 केजी के दरमियान। तो मतलब वो लड़की माशाल्लाह यंग लड़की, और इतना ज़्यादा वेट उसका। उससे पूछा गया कि क्या रीज़न है, तो उसने कहा कि बस मैं चॉकलेट जो है ना वो बहुत खाती हूँ, और डॉक्टर ने कहा कि भाई आप चॉकलेट पे कमी कीजिए, कम खाया करें। तो वो कहती है कि मुझे खुद नहीं पता मैं क्यों खा रही होती हूँ। इनफैक्ट मुझे जो है वो चॉकलेट पसंद भी नहीं है कोई इतनी ज़्यादा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता मैं जो ना इसको क्यों कंज्यूम कर रही हूँ, जिसकी वजह से मेरा इतना वेट भी बढ़ रहा है। तो बहरहाल उसको जो है वो क्लाइंट को लिया गया, उसके ऊपर जब थेरेपी सप्लाई की गई, तो जो डिग डाउन करने के बाद पता ये चला उसके लाशऊर में एक ऐसा प्रोग्राम है जो उसकी माजी के अंदर इंस्टॉल हुआ था। वो ये था कि उसके माँ बाप अक्सर बाहर जाया करते थे, और बाहर जाने के बाद जब वो लेट हो जाते थे रात को, और घर पे बच्ची अकेली होती थी, उनको याद करती थी, मिस करती थी। आप सोचिए ना, छोटे बच्चे को आप जब घर में छोड़ के जाएं, 2-4 घंटे बाद उसका क्या हाल होता है, बेचारा बच्चा याद करने लग जाता है अपने माँ बाप को। तो वो माँ बाप क्या करते थे कि वापसी आते वक्त उसके लिए चॉकलेट लाते थे। तो वो जो चॉकलेट होती थी वो रिप्लेसमेंट होती थी, या यूँ कह लीजिए कि वो कॉम्पनसेशन होती थी उसकी लॉनलीनेस की, कि वो जो तन्हाई उसने काटी है, उसके गिफ्ट के तौर पे वो चॉकलेट अक्सर दे दिया करते थे। ये प्रोग्राम उसका लाशूर में ऐसा बैठा कि
अब जब भी वो लॉनलीनेस फ़ील करती है, यानी अब उसके वालिदैन का इंतकाल हो चुका था और बच्ची अकेली थी, अब चूँकि वो इंटरनली लॉनलीनेस फ़ील कर रही है, तो लॉनलीनेस का जो का कनेक्शन था, एसोसिएशन थी, वो किसके साथ थी? वो चॉकलेट के साथ थी, वालिदैन देते थे। अब चूँकि वो वालिदैन को मिस कर रही है, तो वो चॉकलेट पे चॉकलेट, चॉकलेट पे चॉकलेट खाए जा रही है और उसे पता भी नहीं चल रहा। यही काम इमोशनल ईटिंग हमारे साथ करती है कि हमें पता भी नहीं होता कि हम क्यों खा रहे हैं। इसका भरपूर फ़ायदा उठाती हैं हमारी जो जितने ब्रांड्स होते हैं ना, कंपनीज़ होती हैं, ये बड़ा भरपूर फ़ायदा उठाती हैं। आपके इमोशन से कनेक्ट करने की कोशिश करती हैं किसी भी प्रोडक्ट को अपने। मिसाल के तौर पे आप जब क्रिकेट मैच देखते हैं, तो हर चौके-छक्के के ऊपर जो है वो फ़ौरी तौर पे ऐड आ जाता है किसी ख़ास जो है वो ब्रांड का। कोई वो खाने-पीने से रिलेटेड ज़्यादा होती हैं, कोल्ड ड्रिंक से रिलेटेड ज़्यादा होती हैं, फ्रेंच फ्राइज़ जो होती हैं उससे रिलेटेड ज़्यादा होती हैं। तो मतलब मंचिंग और कोल्ड ड्रिंक इसके ज़्यादातर ऐड आपको देखने को मिलेंगे। वो क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं कि किसी तरीके से अ, हमारा जो प्रोडक्ट है वो लोगों के इमोशन से जुड़ जाए। इमोशनल ईटिंग से बचने का मैं तरीका आपको बताऊँ, आसान बिल्कुल। वैसे तो कई तरीके हैं इसको इसके लिए ख़ास किस्म की मेडिटेशंस होती हैं, इसके लिए ख़ास किस्म की मेंटल एक्सरसाइज़ेस होती हैं। लेकिन अभी जो मैं आपको एक नुस्ख़ा बताने वाला हूँ, आपने 1 हफ़्ते तक तो सिर्फ़ इसको प्रैक्टिस करना है, फिर मुझे 1 हफ़्ते बाद बताना है कि इज़ इट वर्किंग और नॉट। अगर ये वर्क नहीं करता तो फिर हम दूसरी एक्सरसाइज़ेज़ की तरफ जाएँगे। जब भी आपको गुस्सा, जैसे आप कह रही हैं कि आजकल मैं इस तरह के ज़हनी तनाव से गुज़र रही हूँ, उसकी वजह से गुस्सा आता है, गुस्से की वजह से भूख लगती है, भूख की वजह से वेट बढ़ता है। आपको जब भी भूख लगे, ऐसे टाइम पर जब आपको लगे अभी ये खाने का टाइम ही नहीं है, तो इमोशनल ईटिंग को चेक करने का फ़ॉर्मूला ये होता है कि आप 1 गिलास पानी उस वक़्त सादा पानी पी लीजिए। अगर आपको पानी पीने के बाद भी भूख लग रही है, इसका मतलब ये है कि ये फ़िज़िकल हंगर है, ये वाक़ई भूख है। अदरवाइज़ अगर आपको भूख नहीं लगती पानी पीने के बाद, तो वो इमोशनल ईटिंग क्या होती है, वो जो क्रेविंग होती है ना, वो पानी पीने से वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है? ये नॉर्मल फ़ॉर्मूला जो कि कई लोग इसी में कामयाब हो जाते हैं। हाँ, अब इसके बाद भी अगर कोई नहीं होता तो फिर वो हमें ऐसी टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं हम, जिसमें हम पहले नेगेटिव इमोशंस के ऊपर काम करते हैं। वो कम होते हैं तो ऑटोमेटिकली इमोशनल जो है वो ईटिंग की जो हैबिट होती है ये भी आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। लेकिन अल्टीमेटली जो इसके रीज़न्स होते हैं मेजर, वो यही होते हैं। नेगेटिव फीलिंग, वो आपकी एंगर से रिलेटेड भी हो सकती है, वो आपकी गिल्ट से रिलेटेड, माज़ी में कुछ गिल्ट हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप भुला नहीं पा रहे, उसकी वजह से भी होता है कि आप उसके बारे में सोचते हैं और आपको भूख लगने लग जाती है और आप कुछ खाने-पीने लग जाते हैं। आप अपनी सेल्फ वर्थ जो है जब आपकी कमज़ोर हो जाती है, आपको लगता है मेरी ज़िंदगी में आने का कोई मकसद ही नहीं है, वो भी इमोशनल ईटिंग जो है उसको बढ़ाता है, इमोशनल ईटिंग को। जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हैं, अपने आप की रिस्पेक्ट नहीं करते, उस फीलिंग के अंदर भी इमोशनल जो है ना ईटिंग जो है वो बढ़ती है और आपका दिल चाहता है मैं कुछ खा पी लूँ, और आप अपना मूड चेंज करने के लिए जो है वो खाना पीना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा आप एक तरह से कचरा डाल रहे हैं और फिर वो क्या करना है, उसने उसने फैट्स बनना है और फिर आपका वेट जो है वो बढ़ाना है। इससे मुताल्लिक हम नेक्स्ट सेशन जो हमारा वेट लॉस के ऊपर होगा, उस पे हम बात करेंगे डिटेल।